हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज मैं वापस आपके साथ में लाइव हूँ यहाँ पर इंस्टा के प्लेटफॉर्म पर, और आज हम फिर से आपके लिए एक बेहतरीन सेशन लेकर आए हैं। सो आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए, और जो भी इस सेशन में ज्वाइन कराना चाहें और किसी को भी, वो अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं हमारे लाइव का लिंक। सो आई होप आपका जो वीक है वो अच्छा बीता होगा, और अभी तक जो भी लर्निंग में शेयर करती आई हूँ, अगर किसी को भी अच्छा लग रहा है तो वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एक्चुअल में आज का जो हमने सेशन रखा है वो बेसिकली हमने लाइफ के बारे में ही रखा है। हमारी लाइफ में ऐसा बहुत कुछ होता है जिसके लिए शायद हम कभी समय ही नहीं निकाल पाते कि हम उसके बारे में सोचें, किसी को बताएं या उसके बारे में बात करें। कई बार हम कई सवालों के जवाब ढूंढते हैं, इन सवालों के जवाब हमारे पास एक्चुअली नहीं होते, लेकिन जब हम किसी एक टॉपिक पर पर्टिकुलर बात करते हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि हमें हमारे सवालों के जवाब मिल जाए। तो इसी तरह से आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन हम यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ में हम लोग बात करने वाले हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में, जहाँ पर लोग कहते हैं कि खेलने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है, वहाँ पर अपनी ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से सोचना शुरू किया, एक नए नज़रिए से उसको जीने के बारे में डिसाइड किया, और उसके बाद में एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जिसे कहते हैं लाइफ कोच, और उसको अब दुनिया तक पहुंचाकर कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस जो है स्प्रेड कर रहे हैं। तो इसके बारे में बताने के लिए मैं वर्चुअल क्लैपिंग के साथ में स्वागत करूंगी आज के हमारे गेस्ट ऑफ द ऑनर गार्गी आर्या जी का। तो गार्गी जी, आपका वेलकम है हमारे लाइव सेशन में। ओके, पर गार्गी पे तो ओके। हेलो, हाय, हाउ आर यू मैम? ओह सॉरी, it's okay. How are you, Gargi? I'm fine. How are you? I'm also good. Awesome. Okay, great. Okay. So, how was your day, Gargi? It was awesome. How was yours? Mine was also awesome. So, first of all, thank you so much for coming on my Insta live. And आज के सेशन में बेसिकली हम लोग लाइफ रिलेटेड ही कुछ ऐसी बातों में बात करेंगे जिसके बारे में शायद लोगों के पास समय भी नहीं होता कि वो उसके बारे में जान सके। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन चाहूंगी, तो प्लीज आप हम सभी के साथ में अपना इंट्रोडक्शन शेयर करें। Yes. So first of all, thank you so much, ma'am, for inviting me to on this Insta live. So hello everyone, जो भी इस Insta live को join कर रहे हैं, मेरा नाम गार्गी आर्या है, and I am a motivational speaker of Edgua HTC and author of the book The Lion-Hearted Soul. तो और मैं अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल दैट आई डू, मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ रायन इंटरनेशनल स्कूल गाजियाबाद में। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, और अब मैं एक लाइफ कोच भी हूँ। Thank you so much. That was a very very sweet introduction. I can see the comments. मतलब इतना स्वीट इंट्रोडक्शन आई थॉट मैंने कभी किसी को देते हुए नहीं सुना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर जब भी बात आती है लाइफ कोच के बारे में, तो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइफ कोच मतलब सब कुछ करने के बाद में जब लोगों के पास समय बचता है तो वो ये सब चीजें कर लेते हैं, है ना, इसी तरीके की थॉट आती है। लेकिन आपने अपने स्टडीज के साथ में इस लाइफ कोचिंग के फील्ड को चुना, तो ऐसा क्या था कि आपने इस लाइफ की कोचिंग के फील्ड को चुना अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज? हाँ जी,
सो एक्चुअली क्या हुआ था, जब कोविड का वक्त चल रहा था, उस समय लॉकडाउन था, तो मैंने भी किसी को खो दिया था और उसकी वजह से लाइक आई वेंट थ्रू द मेंटल हेल्थ इश्यूज। और उसके बाद से लाइक मेरे अंदर एक ड्राइव आई कि इफ सपोज आई एम सफरिंग एट दिस एज, तो लाखों लोग होंगे इस दुनिया में जो कोविड को ऐसी एक मेस के रूप में देखते हैं, बट एक्चुअली उस मेस में भगवान हमें कुछ मैसेज देना चाहते हैं। तो उसी चीज से मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, अपनी स्टोरी शेयर की, और उसी वक्त मैंने स्टार्ट कर दी थी एक बुक लिखना जिसका नाम है द लायन हार्टेड सोल। और उसमें यही सब है कि आप अपने जो भी जीवन की परेशानियां होती हैं, आप उसको कैसे अपने ऑब्स्टिकल्स को एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हो, ताकि आप अपनी, अक्सर क्या होता है, हम लोग क्या होते हैं, जब भी कोई परेशानी आती है हम एकदम से डर जाते हैं, हम एकदम से सोचने लगते हैं अब क्या होगा यार, हम कैसे इस परेशानी को सुलझा पाएंगे। लेकिन हमें इतना नहीं पता होता कि अगर हम थोड़ा सा अपना सोचे, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, और उस समय जब वो परेशानी सामने होती है तो हम एकदम से रिएक्ट करने लगते हैं। बट अगर हम थोड़ा सा रुक कर सोचे उस चीज के बारे में, तो हमें पता ही नहीं चलता कि वो जो सॉल्यूशन है वो हमारी आंखों के सामने ही है, बल्कि वो हमारे अंदर है। तो उस सब चीजों के बारे में मैंने अपनी लायन हार्टेड सोल बुक में लिखा था। फिर अपने आप को पॉलिश करने के लिए मैंने सेमिनार्स अटेंड करने स्टार्ट किए, डिफरेंट कोर्सेज ज्वाइन करने स्टार्ट किए, और उससे मेरे को एक वेबिनार में एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में काम करूं। और उसी वक्त से लाइक पिछले साल जनवरी से ही मेरा ये काम स्टार्ट हो गया था। तो ये है मेरी बैकग्राउंड स्टोरी। Wow, that's very great and very nice to hear this. And आपने जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आई नो कोविड के टाइम में ये बहुत मुश्किल था, कई लोगों ने अपनी लाइफ में ऐसे इम्पोर्टेंट पर्सन को खोया, एंड समवन देयर आल्सो, मतलब मेरे साथ भी कोई ऐसा था जिसको जाना पड़ा इस दुनिया से। बट वो कहते हैं ना कि समय पर हमारा बस नहीं होता कि हम उसको जो है थाम लें और ऐसा ना होने दें। तो आई अंडरस्टैंड, पर आपने जो अपने आप को डेवलप किया उस टाइम पे, और जो उस टाइम पे अपने आप को पॉलिश किया और अपने आप को उससे निकाला, तो रियली ग्रेटफुल। बहुत लोग ऐसा नहीं कर पाते, और इस समय भी जब सब हालात ठीक हो चुके हैं तो बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पाते। तो बेसिकली जैसे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली, तो अभी आपका एरिया ऑफ वर्क क्या रहता है, मीन्स आप किन लोगों के साथ में बेसिकली एज अ मोटिवेशनल स्पीकर काम करते हैं? बेसिकली तो मेरा स्टूडेंट्स, मेरी जो एज के स्टूडेंट्स है, और दूसरा मैं वुमेन को भी हेल्प करती हूँ। ओके, तो लाइक जैसे जस्ट अ मोमेंट, यस फाइन, यस एवरीथिंग ओके। तो जैसे आपने बताया कि आप विमेन को भी हेल्प करते हैं, स्टूडेंट्स को भी हेल्प करते हैं। अगर किसी को आपसे कांटेक्ट करना हो, किसी को लाइफ के बारे में समझना हो, तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है? मींस डायरेक्टली आपसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, और देयर इज एनी प्रोसीजर, एनी अदर प्रोसीजर? नहीं, अगर किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो वो सीधा मेरे को इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते। ओके, एंड बिल्कुल सही बात है जो आपने बताया कि लोगों को कई चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, और बेसिकली इस बारे में हमारे जो पेरेंटिंग सेशन में क्वेश्चन भी आया था, जिसको रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाहूँगी, दैट जिंदगी को दोबारा से जीना, कह सकते हैं रीथिंकिंग अबाउट लाइफ, कि आप जो जिंदगी जी रहे हैं, उस जिंदगी को जैसे जी रहे हैं उससे सेटिस्फाई हैं और हमेशा वैसे ही रहना चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि उसको बदलाव करना, और उसके क्या स्टेप्स हो सकते हैं जिससे वो कर सकें? एक्चुअल में क्या है कि कई लोग इन चीजों से बाहर ही नहीं निकल पाते, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगी? ओके, सो पहली बात जो हमें समझनी पड़ती है ना, वो ये है कि लाइफ में हमेशा हम एक तरह का गेम खेलते हैं, और वो गेम हमारा भगवान के साथ होता है। जो एक चांस हमने खेली, दूसरी चांस उन्होंने खेली, एक चांस तो हम चॉइस बनाते हैं, वो हमारे लिए इवेंट और सिचुएशंस और जो भी अपॉर्चुनिटीज होती है वो सब वो हमें प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी है, हमारा माइंड हमेशा या तो पेन की तरफ देखता है या प्लेजर।
अब फॉर एग्जाम्पल बच्चों को पढ़ना क्यों नहीं पसंद, क्योंकि उस समय उनके दिमाग में स्टडीज से लेकर वो पेन को लिंक करते हैं कि कौन पढ़ेगा ये बोरिंग सब्जेक्ट्स, मैथ, साइंस, एसएसटी। ज्यादातर लोगों की थिंकिंग यही होती है बिकॉज दे आर कनेक्टिंग पेन टू दोज सब्जेक्ट्स। अब अगर आपके सामने जब आप पढ़ रहे हो तो अगर फोन रखा है, कोई भी बच्चा हो, अगर मैं ही हूँ, तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, वो पढ़ाई को छोड़कर फोन देखना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि फोन से प्लेजर है, क्योंकि उनको खुशी मिलती है। और हमारा माइंड हमेशा शुरुआत से ही, जब से हमारी ह्यूमन इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, तब से ही हमारा माइंड प्लेजर की तरफ फोकस करता है। और उसका जॉब होता है, उसका काम होता है कि वो पेन से, हमें डेंजरस जोन से बचा के रखे। और इसलिए आजकल की कंडीशनिंग भी वो पिछले सालों से, खूब सालों से यही चलती आ रही है। इसलिए अगर कोई भी पेन होता है तो हम उससे दूर भागते हैं, और अगर प्लेजर होता है तो हम उसके सामने उसको प्लेजर को लेते हैं, पेन को नहीं। तो सबसे पहली बात, हमें अपने ब्रेन को, जो भी लैंग्वेज हम यूज करते हैं, उसको रिकंडीशन करना पड़ेगा। और वो कैसे? सबसे पहले समथिंग मस्ट चेंज। मैं एक लाइफ कोच हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मेरे पास कितने लोग आते हैं, जो भी लोग आते हैं मेरे से कुछ डाउट्स पूछते हैं, या कोई भी क्लाइंट आता है, तो इसका मतलब है दे वांट टू हेल्प देमसेल्व्स। उनका मन है कि वो अपनी लाइफ को सुधारे। बट अगर सपोज मैं अपनी फैमिली में किसी को देखूं कि वो बंदा मतलब हेल्प चाहिए उसको, लेकिन वो नहीं मांग रहा, बट उस समय एज अ लाइफ कोच मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगी, क्योंकि उसको आना पड़ेगा, उसको वो स्टेप उठाना है कि गार्गी ये मेरी दिक्कत है, कैन यू प्लीज हेल्प मी टू सॉल्व इट। जब तक वो बंदा अपनी लाइफ को सुधारने के लिए उसके अंदर विल ही नहीं होगी, तो मैं उसकी क्या हेल्प करूं? मैं क्या, कोई भी इंसान नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहली बात, अपनी लाइफ में यू मस्ट नो दैट व्हाट इज समथिंग दैट यू नीड टू चेंज। क्या वो चीजें हैं जो आपको चेंज करनी है। सेकेंड, यू मस्ट चेंज इट। मैं चेंज नहीं कर सकती, आप चेंज नहीं कर सकते, भगवान चेंज नहीं कर सकते। ही इज पुटिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, और आपको वो लाइफ एज अपने आप को एक सोर्स ऑफ चेंज देखना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं, और इसकी वजह से वो अपने आप को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की पावर होती है वो नहीं लेते। और इसीलिए ज्यादातर लोग, अरे उसकी वजह से आज मैं खाली बैठा हूँ, उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई, हम इसी बात को बार बार दोहराते रहते हैं। तो सबसे पहली बात, समथिंग मस्ट चेंज, देन यू मस्ट चेंज, एंड द लास्ट इज दैट यू कैन चेंज इट। हम अपनी पोटेंशियल में ही जब तक बिलीव नहीं करेंगे तो हम किसी को क्या बदलेंगे, अपनी लाइफ को कैसे सुधारेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कभी भी अपनी लाइफ को एक नए पर्सपेक्टिव से, अपने नए एंगल से देखना चाहते हो, सो देयर आर 3 स्टेप्स। समथिंग मस्ट चेंज, सेकंड आई मस्ट चेंज इट, एंड थर्ड आई कैन चेंज इट। ये 3 वर्ड्स, ये 3 सेंटेंसेस आप अपने आप को रोज रोज बोलोगे, आपकी लाइफ, आई एम गारंटीइंग यू दैट वो होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। चेंज आसानी से नहीं होगा, बट द मोमेंट यू डिसाइड कि अब मेरे को अपनी लाइफ में कुछ बदलाव लाना है, इट विल हैपन। श्योर, बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से बताया। एंड क्लैपिंग फॉर द नोट जो आपने बोला, 3 पॉइंट्स। एंड ये बात बिल्कुल सच है, जब तक कोई इंसान खुद नहीं चाहेगा ना, तब तक अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकता। जब तक कोई एक स्टेप आगे नहीं लेता ना, तब तक अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकता। एंड आई मस्ट से, आई एम द वन हु कम टू गार्गी एंड से आई वांट अ क्लैरिटी कॉल, बिकॉज मुझे पता था कि मैं जो ये स्टेप लूंगी उससे मुझे जो मिलने वाला है वो बहुत सारे लोगों को नहीं मिला, और मुझे काफी चीजों में क्लैरिटी मिली। एंड जो भी लोग इस सेशन में हैं, अगर उनको कभी भी किसी टॉपिक पर क्लैरिटी चाहिए, यू मस्ट जॉइन हर क्लैरिटी कॉल एंड यू विल सी द डिफरेंस। तो बहुत अच्छे से आपने ये बताया कि आपको अगर अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है ना, तो फर्स्ट आपको ही चेंज करना पड़ेगा। एंड वो लोग जब क्या करके, अगर लोग अपनी लाइफ को चेंज करना चाहेंगे तो ऑब्स्टिकल आएंगे या नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे ऑब्स्टिकल, बिल्कुल ऑब्स्टिकल आएंगे।
क्या ऑब्स्टिकल आने के बाद में जो माइंड में डिफरेंट टाइप ऑफ थॉट्स आती है ना कि अरे ऐसा हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है ना, उसके लिए कहीं ना कहीं हमें ना माइंड डाइवर्ट करना पड़ता है। तो बेस्ट चीज उसमें क्या रहती है, जो लोगों को पसंद है वो करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो लोगों को पसंद है ना वो भी उनके लिए अच्छा नहीं होता। तो उस समय की नेगेटिविटी आती है, एनवायरनमेंट की नेगेटिविटी, माइंड की नेगेटिविटी, सबको दूर करने के लिए वो क्या कर सकते हैं? जो अच्छा, अगर हम कुछ चेंज करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ तो ऑब्स्टिकल्स आएंगे। अब उन ऑब्स्टिकल्स को आपको मतलब आप अगर चेंज करना चाह रहे हो अपने आप को, तो पहले अपने माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये स्ट्रांग नहीं है तो दिल भी स्ट्रांग नहीं है, और दिल स्ट्रांग नहीं है तो लाइफ भी स्ट्रांग नहीं होगी। तो सबसे पहले जो जरूरी बात है, यू नीड टू रिकंडीशन योर लैंग्वेज। कैसे आप अपने आप को, अपने माइंड को कैसे ट्रेन कर रहे हो, और उसके लिए आपके लिए कुछ रूटीन्स होने चाहिए। अब रूटीन्स ये मॉर्निंग भी हो सकते हैं, इवनिंग। जैसे कुछ लोग, अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो रोज मैं 4:15 बजे उठती हूँ, 4:15 4:30 डिपेंड करता है। तो इतने बजे मैं उठती हूँ और हर रोज आई डू ग्रैटिट्यूड 10 थिंग्स फॉर विच आई एम ग्रेटफुल, और उसके बाद आई डू एफर्मेशंस, मतलब अपने जो गोल्स है उनसे डेली बेसिस पर कनेक्ट करना, ताकि एक तरह से यूनिवर्स को वाइब्स मिले कि आई वांट दिस एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर इट टू कम। सो ये दूसरा। तीसरा पॉइंट, आप विजुअलाइज कर सकते हो अपने गोल्स को हर दिन सिर्फ 5 मिनट्स नहीं तो 2 मिनट्स, सिर्फ 2 मिनट्स अपने आप के लिए अगर निकालोगे और आप बस अपने गोल से कनेक्ट करोगे कि मेरा विजन क्या है, मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं करना क्या चाहती हूँ, और हर रोज अगर आप आईज क्लोज करके उसको सोचोगे, उसको फील करोगे, और देन यू विल स्टार्ट टू एक्ट एज इफ कि आपकी लाइफ जो आप ड्रीम्स है आपकी, वो अभी से आप अगर ऐसे जीना स्टार्ट कर दो कि मेरे पास सब कुछ है, तो वो आपके पास जरूर आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूटीन्स, कुछ रूटीन्स बनाओ जो आपके माइंडसेट को और डेवलप करेंगे और स्ट्रांग बनाएंगे। दूसरा आप क्या कर सकते हो, तो पहला तो रूटीन्स। सेकंड, अपने आप से, कुछ लोग होते हैं जो हमेशा अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। अब यहाँ पर जो भी लोग हैं, 11 लोग, मैं आप हर एक से ये कहना चाहती हूँ कि आप इन सेशंस को, मेरे ही नहीं ऐसे कई सारे सेशंस होंगे सेल्फ डेवलपमेंट के, पर्सनल डेवलपमेंट के, जो आप अटेंड करते हो, तो इसका मतलब है यू आर अ मोर इवॉल्व सोल। और सबसे पहली बात, हमें हमेशा अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमेशा मैंने अपने माइंड को इस तरह से रिकंडीशन कर रखा है, अगर कोई मेरे को हर्ट भी करे ना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, और अगर फर्क पड़ता भी है तो वो सिर्फ थोड़ी देर तक ही होता है। इमोशंस मेरे थोड़ी देर तक ही अनकंट्रोलेबल होते हैं। उसके बाद आई कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन हैप्पीनेस। So first is routines and second is I am responsible for my own happiness. And last point is every single day find time to be grateful for whatever you have. क्योंकि अगर आप ये नहीं बताओगे, अगर आप ऐसा फील नहीं करोगे कि आपको अभी लाइफ में जो भी मिला है you are grateful for it, तो भगवान आपको और कैसे देगा? अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचोगे so you will attract negative. और अगर आप हमेशा ऐसा सोचोगे दैट आई एम अमेजिंग, हर एक दिन सुबह जब हम उठते हैं, अगर अलार्म बजता है तो हम उसको स्नूज करके चले जाते हैं, मतलब सोने चले जाते हैं, उसको बंद कर देते हैं। बट एक नए एंगल से आप क्या कर सकते हो, एवरी सिंगल डे जंप आउट ऑफ बेड, हमेशा एक स्माइल होनी चाहिए कि हाँ आई एम अलाइव, क्योंकि हर एक बंदा उस दिन में भी, कुछ लोग मर जाते हैं, अगर यू आर अलाइव देन यू आर ब्लेस्ड। सो जंप आउट ऑफ बेड, और हमेशा एक अपने आप से प्यार होना चाहिए कि आई एम सो हैप्पी, आई एम सो अमेजिंग। और अपने आप को जब तक आप प्यार नहीं करोगे तो आप दूसरों को कैसे करोगे? तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी। ट्रू, बिल्कुल आपने सच कहा। यहाँ पे अपने आप से अगर प्यार नहीं करोगे ना तो दूसरे का ख्याल कैसे रखोगे? मैंने भी अभी तक की अपनी जर्नी में यही पाया है कि सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिशनेस, सेल्फ लव इज एक्चुअली सेल्फ केयर।
जो भगवान ने आपको ये जीवन दिया है, आप इस दुनिया में आए हैं, आप अगर अपनी केयर नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो गॉड का ये गिफ्ट है ना उसे ठुकरा रहे हैं। एंड द पीपल जो ये मतलब जो लोग ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं जो है सेल्फ लव सेल्फिशनेस होता है। सेल्फ लव सेल्फिशनेस मतलब सेल्फिश होना तब कहलाता है जब हम ये भूल जाते हैं कि हम सेल्फ लव में सही काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं। तो देयर इज अ लाइन कॉल्ड कैच योर पैटर्न। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप जो कर रहे हैं क्या वो सही है। अगर आप जो कर रहे हैं वो सही है तो उसमें अपने लिए सोचना बिल्कुल गलत नहीं है। तो बहुत अच्छा आपने यहाँ पर बताया, और जो गार्गी ने बताया प्लीज आप उन सब चीजों को ध्यान से नोट कीजिएगा। अगर आप लोग नोट्स बना सकते हैं तो आई वुड से कि आप लोग नोट्स बनाइए, क्योंकि ऐसी नॉलेज आपको कहीं और पे नहीं मिलने वाली है। तो जैसे आपने बताया कि आप लाइफ कोच बने, फिर आपने जो है अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए आपने सेमिनार्स अटेंड किए एंड देन यू बिकेम अ लाइफ कोच, तो फिर आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिली। तो आपने अपना फ्यूचर का गोल क्या डिसाइड किया हुआ है, लाइक व्हाट यू वांट टू डू इन योर फ्यूचर? ओके, मेरा लाइफ कोचिंग का ही परस्यू करने का कैरियर गोल है। सो लाइक हमेशा अगर मैं आज लाइफ कोच हूँ, लोग कहते हैं कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। मैंने बोला लाइफ कोच, बट वो लोग बोलते हैं सामने वाले कि आप तो पहले से ही लाइफ कोच हो। बट लाइफ कोच बनना ही आसान नहीं होता, मतलब बन तो गए, बट अब इसको मेंटेन करना, लोगों को इम्पैक्ट करना, लोगों तक रीच बढ़ाना, उस सब में बहुत टाइम लगता है। एटलीस्ट आई फॉलो समथिंग कॉल्ड 2 years of hard work, 2 years of focused attention will give me enjoyment for the rest of my life. तो अगर मैं 2 साल तक सिर्फ अपने बारे में सोचूं, अपने बारे में सोचने का मतलब जो भी आई एम डूइंग इट्स कि मैं थोड़ा सा लोगों से अपना डिस्टेंस बना लूं ताकि मैं अपने करियर पे फोकस कर सकूं, और एक बार आई एम ऑन माय जो भी मेरा गोल है अटेन करने का, वो लाइफ कोच टॉप लेवल पे आने का, अगर मैं उतने लोगों तक इम्पैक्ट कर पाऊँ, उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाऊँ, उसके बाद आई कैन बी सेल्फलेस फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। सो आई ऑलवेज फॉलो दिस, बी सेल्फिश टू बी सेल्फलेस। आई एम बीइंग सेल्फिश राइट नाउ और आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं सेल्फिश हूँ। आप मेरे को घर पे आके देखो, मैं हमेशा या तो स्टडीज या फिर इन्हीं सब कामों में लगी रहती हूँ। मेरे दोस्त भी, जब मेरे दोस्त बातें करते हैं नेटफ्लिक्स सीरीज, बिंज मूवीज, आई एम द ऑड वन आउट। मुझे इन सब के बारे में पता ही नहीं होता कि ये कौन सी नेटफ्लिक्स मूवी है या कौन सी सीरीज है। एंड बिलीव मी, इट्स अ गुड प्लेस टू बी, क्योंकि एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग। मैं अपने टाइम का सही लाइक यूज कर पा रही हूँ। सो आई फील गुड। सो दिस इज माई गोल एक्चुअली। वाओ, दैट्स ग्रेट। मतलब ये बात सच में, अगर मैं पहले इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानती होती और लाइफ के बारे में हम किस तरीके से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं नहीं जानती होती, तो शायद मैं भी ये कहती कि अरे आपकी एज तो डॉक्टर इंजीनियरिंग करने की है, आप कहाँ हो और आप बच्चों के साथ खेलते क्यों नहीं हो? अरे आप उस पार्टी में नहीं आए थे, अरे आप तो बहुत दूर हो, आप तो बच्चों के साथ में प्ले करने के लिए भी नहीं आते हो ये पार्क में। तो कई लोग इस तरीके की बातें बनाते हैं, बट एक्चुअल में दे डोंट नो कि वो पर्सन जो अपनी लाइफ में चेंज करना चाहता है वो किस स्टेज से गुजर रहा है। एंड इसमें मैं सबसे बड़ा थैंक यू कहना चाहूंगी आपके पेरेंट्स को, जो इसमें आपको वो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स एक्चुअली में बच्चों को ना जो वो चाहते हैं और वो कर सकते हैं उसमें सपोर्ट कर ही नहीं पाते। उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे की लाइफ जो है ना वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है, तो आपको रोकना चाहिए। बट आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया, सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू देम। एंड बहुत अच्छे से आपने सारी चीजों को बताया। लास्टली आप हम सब व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे गार्गी, आप बता सकते हो? लास्ट मैसेज जो मेरा आप सबको होगा वो ये है कि अब जैसे कोविड खुलने लगा है, तो मतलब कोविड के बाद पोस्ट पैंडेमिक टाइम है, अभी भी कहीं ना कहीं ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ दिस वर्ल्ड दे आर इन लाइक, एक तो शॉक में है, एक कुछ लोग डिप्रेशन में है, कुछ लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज से। सो देयर इज ऑलवेज होपलेसनेस, हमेशा वो एक तरह से है कि अब मेरी लाइफ कभी सुधर ही नहीं सकती।
बट एक स्टोरी है छोटी सी, एंड इट्स अबाउट अ मैन जिसका नाम है फ्रैंकलिन विक्टर। तो फ्रैंकलिन विक्टर एक्चुअली ये एक नाजी कैंप, जब नाजी कैंप्स था, अडोल्फ हिटलर का टाइम था, तो उस समय ये बंदा जो फ्रैंकलिन विक्टर है, ही वाज अ पार्ट ऑफ नाजी कैंप। और इस समय पर वो हमेशा विजुअलाइज करता था कि मैं अपनी फैमिली से मिलूंगा, मैं अपने बच्चों से मिलूंगा, क्योंकि नाजी कैंप्स के अंदर का जो माहौल था वो बहुत डेंजरस था। लोगों के कपड़े उतार कर उनको मारा जाता था, फिर पॉइजनस गैस मतलब चलाकर वो लोग को मार दिया जाता था। तो इस स्टोरी से लाइक फ्रैंकलिन विक्टर जो थे, इन्होंने अपने मिशन, गोल्स, विजन सब उसी कैंप में नोट डाउन करते थे, और हर एक दिन वो ऐसा विजुअलाइज करते थे कि मैं अपनी फैमिली से मिल रहा हूँ, सब लोग जो है मेरे आसपास वो इस टॉर्चर से बाहर निकलकर कुछ कर पा रहे हैं। और ये मैन जब बाहर आया, फ्रैंकलिन विक्टर जब इन नाजी कैंप से बाहर आया, तो सारे लोग शॉक में थे, क्योंकि नाजी कैंप से किसी का बाहर आना, वो भी जिंदा, इट वॉज नॉट ईजी। सबके लिए कप ऑफ टी नहीं था, क्योंकि लोगों को बहुत गंदी तरीके से टॉर्चर करते थे वहाँ। तो उस समय जब वो बाहर निकले तो लोग सरप्राइज में थे कि आप बाहर कैसे आए, आपको मतलब टॉर्चर की वजह से आपके अंदर कुछ, आपके माइंड को उन्होंने हैक नहीं करा। तो ऐसी चीजें उनके हमेशा दिमाग में बोली जाती थी, उनको बोली जाती थी। और फ्रैंकलिन विक्टर का हमेशा यही आंसर रहा कि मैंने कभी होप नहीं छोड़ी, मैंने वो कभी उम्मीद नहीं छोड़ी कि मैं बाहर आ सकता हूँ, मैं इस परिस्थिति से, इस परेशानी से बाहर निकल सकता हूँ। अब इस स्टोरी को अगर मैं पोस्ट पैंडेमिक से लिंक करूँ तो मेरा मैसेज ये है कि होपलेसनेस टेक्स अस टू द पाथ ऑफ होप। अगर ये डार्कनेस का टाइम था कोविड 2 साल का, सो अब बाहर आ रहे हैं हम, तो इट्स अ न्यू वर्ल्ड, इट्स अगेन अ नॉर्मल टाइम, और एक तरह से वो हमारे लिए लाइट टुवर्ड्स रोशनी का रास्ता है। तो अगर हम अपने एंगल को चेंज करें लाइफ की तरफ, हम उसको ये ना देखें कि मैं कभी बाहर नहीं आ सकता, और हमेशा सोचे कि इफ लाइक आई ऑल्सो, हमेशा कहा जाता है कि उम्मीद कभी किसी को छोड़नी नहीं चाहिए। तो यही मेरा मैसेज है कि अगर आप कभी लाइक किसी भी एरिया में अपनी लाइफ में, और इफ यू आर सफरिंग, अगर आपको ऐसा रेस्टलेस फील होता है कि गॉड मेरे लिए है ही नहीं, गॉड मेरे लिए कभी कुछ करते ही नहीं, मैं इतना अच्छा इंसान हूँ, मेरे साथ ही क्यों होता है, अगर आप उसको चेंज करके बस ऐसा सोचो कि मे बी अगर गॉड मेरे को पनिश नहीं कर रहे, ही इज जस्ट प्रिपेयरिंग मी फॉर समथिंग। और जिस दिन हमने ये अप्रोच ऐसे ठान ली अपने माइंड में, एवरीथिंग विल चेंज इन अ मोमेंट। तो वेरी नाइस मैसेज गार्गी, प्लीज आई एम सो हैप्पी टू लिसन दिस। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जो चीज़ें बताई एंड जो मैसेज दिया। बिल्कुल आप सब लोग अगर गार्गी का बताया हुआ ये मैसेज अगर अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एंड लास्टली मैं भी यही कहना चाहूँगी कि आप गार्गी के सारे प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हैं। शी इज़ ऑन यूट्यूब ऑल्सो, शी इज़ ऑन फेसबुक ऑल्सो। तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उनको फॉलो कर सकते हैं और आपको लाइफ के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में काफ़ी सारी चीज़ों पर क्लैरिटी मिलेगी। सबसे बड़ी चीज़ होती है क्लैरिटी, जो आपको यहाँ से मिलने वाली है। सो थैंक यू सो मच गार्गी फॉर कमिंग ऑन टू माई लाइव सेशन। एंड आपकी फैन फॉलोइंग देखते हुए मुझे लगता है कि आपसे दोबारा समय लेना पड़ेगा हमारे साथ नेक्स्ट सेशन में जाने के लिए। तो आपसे मैं प्रॉमिस लेना चाहूंगी कि दोबारा आप हमारे लिए समय निकालेंगे और फिर किसी नए टॉपिक को लेकर हम लोग बात करेंगे। So thank you so much for coming and thank you so much for all viewers to join us. Bye everyone. Next week मिलेंगे Thursday. Bye bye.